हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड विथ रूटो में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2025। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 10 स्टॉक जहां प्रमोटर ने माल बेचा है बल्कि गिरावट के समय माल खरीदा भी है। तो चलिए कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, जिन सब शेयर को लेके हम आज बात करेंगे वो मेरे तरफ से कोई भी सजेशन और रिकमेंडेशन नहीं है। बस एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बेसिस पे आज हम बात करते हैं। पहले से ही भाई डिस्क्लेमर लगा के रखा हूँ, देख लेना। सो चलिए हमारा पहला स्टॉक पे चलते हैं। हमारा पहला स्टॉक है रेमंड लाइफस्टाइल एलटीडी। ये देखो 2024 में ये कॉर्पोरेट हुआ है रेमंड लाइफस्टाइल। मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है। तो चले यहाँ पे देखिए प्रमोटर मार्च 2025 में मार्च 2025 में 54.67% था। फिर जून 2025 में 56.13%। बल्कि ये माल यहाँ पे प्रमोटर ने माल खरीदा है। एफ आई डी आई ने भी कुछ बेचा है, कुछ खरीदा है। डीआई तो लगातार खरीदते जा रहे हैं, एफआई यहाँ पे माल बेच रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक और बात तो इंस्टीट्यूट वाला की यहाँ पे मेन फंडिंग होना चाहिए, तभी उस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। तो चलिए हमारी दूसरी कंपनी पे चलते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है इंडियन मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरी लिमिटेड। नाम से ही पता चलता है एक्सेसरी कंपनी का कंपनी। इसका भी देख लेते हैं। प्रोमोटर देखो, मार्च में 30% था, जून में 33%, 81% है। बल्कि यहाँ पे प्रमोटर ने और खरीदा है। एफआई यहाँ पे माल बेचा है। डीआई ने भी माल बेचा है। पब्लिक ने पब्लिक ने तो देखो माल यहाँ पे बहुत खरीदा है। ऑटो से लेके 58% था, 58 ऑलमोस्ट 58.91%, ऑलमोस्ट 59%। जून 2025 में 61.04% मार्क खरीदा है। चलो हमारा थर्ड स्टॉक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड स्टॉक है अपटर्न एलटीडी, अपटर्न लिमिटेड। ये देखो 1985 में शुरू हुआ था ये कंपनी। ये रियल एस्टेट ये रियल एस्टेट बिजनेस है। रियल एस्टेट के ऊपर ये बिजनेस चला हुआ है। इसका मार्केट कैप है 4,000 करोड़। बाप रे बाप। यहाँ पे प्रमोटर का देखो 32% था, बल्कि जुलाई 2025 में 34.10%, बल्कि यहाँ पे प्रमोटर ने खरीदा है। एफआई ने यहाँ थोड़ा सा बेचा है। डीआई ने डीआई ने भी बेचा है यहाँ पे। पब्लिक होल्डिंग बाकी घटा है 62%। जुलाई 2025 में, जून में था 64%, मार्च में 62%, जून 2025 में पब्लिक ने 64.12% खरीदा है। जुलाई में पूरा माल बेच गया। फिर चलिए हमारा थर्ड स्टॉक पे चलते हैं। थर्ड स्टॉक का नाम है गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। ये देखो, ये गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड रिसाइकिल का कंपनी। ये रिसाइकिल करते हैं प्रोडक्ट को। इसका मार्केट कैप देखो 3,000 करोड़, 3,784 करोड़, ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास है कंपनी। प्रमोटर ने देखो यहाँ पे जून 2025 में 36.14% था, जुलाई में 39.33%। बाप रे बाप। यहाँ पे प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा खरीदा है। एफआई ने देखो किसी कंपनी को ग्रोथ होने के लिए इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट वाला की ही इंस्टीट्यूट वालों का मेन तो इंस्टीट्यूट वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी कंपनी को बड़ा होने के लिए इंस्टीट्यूट वालों का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। जैसे कि एफआई को देखिए, ये यहाँ पे एफआई ने जून 2025 में 9.19% खरीदा था, जुलाई में पूरा हट के 8.60 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो एफआई ने कभी माल बेच देता है, कभी माल खरीदता है, कभी और खरीदते, कभी माल बेच देते, कभी और बेच देते, कभी और बेच। ये देखो मार्च से जुलाई तक देख लीजिए एफआई का 10, 9, फिर 8, 12, दिसंबर से जुलाई तक देखो 12, 10, 9, 8। डीआई डीआई वाले तो डीआई वालों के यहाँ पे बढ़ा है, देख लो। यहाँ पे थोड़ा बड़ा था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे घट गया है।
पब्लिक के यहाँ पे पड़ रहा है तो जहाँ पे पब्लिक बड़ा रोल करते हैं ना, वहाँ उस कंपनी का वहाँ उस कंपनी में थोड़ा उथल-पुथल होता है। क्योंकि जब माल प्रमोटर या एफआई ने बेच के चले जाते हैं, तो पब्लिक का पूरा पैसा डूब जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, हमारा फर्स्ट स्टॉक है आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम एंड लिमिटेड, आरएम। ये किस पर की कंपनी है? स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चर माइक्रो इरिगेशन ऊपर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्केट कैप है 1600 करोड़, 1629 करोड़, 29 करोड़, 1629 करोड़। इसके प्रमोटर में देखते हैं प्रमोटर ने कितना माल बेचा है, कितना माल खरीदा है। मार्च 2025 में 17.78% माल खरीदा था। जून 2025 में और बढ़ा के माल खरीदा है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर एफआई और टीआई थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। टीआई के टोटल इंटरेस्ट नहीं है, देख लो। टीआई में जहाँ पे इंस्टीट्यूट वालों का 0-0 देखा जाए ना, तो वहाँ से पब्लिक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे देखो, पब्लिक का माल है बहुत ज़्यादा है। अभी जो एफआई का 2.97% है और प्रमोटर का 21.06% है। ये सारा का सारा अगर बेच दिया ना, तो पब्लिक के सारा पैसा डूब के आधा कंगाल हो जाएंगे, ऐसे देखा जाएगा। ये रिस्की कंपनी, इसको देख के कभी मैं कभी शेयर के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, लेकिन इसको ज़रा देख लेना। ये वेरी रिस्की कंपनी, इससे जितना भी दूर रहो उतना ही अच्छा है। और आप 6 कंपनी पे चलते हैं, छठा कंपनी पे चलते हैं, रेनेजेंस ग्लोबल लिमिटेड। ये किस पे कंपनी है? रेनेजेंस ग्लोबल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ डायमंड स्टार्टर ज्वेलरी के ऊपर कंपनी, खासकर ज्वेलरी के ऊपर कंपनी है। इसका मार्केट का देखो 1158 करोड़ है। प्रमोटर को देखा जाए तो यहाँ भी देखो प्रमोटर ने यहाँ माल सिर्फ बेचा है। प्रमोटर को छोड़ो, एफआईटीआई ने माल बेचा पूरा जीरो। क्या एफआई का प्रमोटर का 62.50% जुलाई जो मार्च में 58.98% था। जून में थोड़ा प्रमोटर का पैसा बढ़ा है, पब्लिक का थोड़ा ये कम है, चलेगा, देख लेना इसको। मैं पहले से कह देता हूँ, मेरे तरफ से कोई भी शेयर रिकमेंडेशन है, बस न्यूज़ के बेसिस पे मैं चल रहा हूँ। और सेवन कंपनी में चलते हैं, का नाम है सोनोपी इंडिया लिमिटेड। सोनप सनोप सोनोपी सनोपी अपना मर्जी जो भी कह सकते हैं। सोनोपी इंडिया लिमिटेड इज amongst the leading multinational company in the Indian pharmaceutical market। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। थेरेपीज सच डायबिटीज कार्डियोलॉजी थ्रोम्बोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आर्टरी हिस्टामाइंस के ऊपर ये कंपनी है। मोटा-मोटी का मोटा-मोटी कहा जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी सोनापी इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 11,000 करोड़, 11,974 करोड़, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास एक मार्केट कैप का कंपनी। प्रॉपर यहाँ पे प्रमोटर देखा जाए तो मार्च 2025 में 60.40% था, जून में 60.40% है। वही सेम रहा। यहाँ पे माल देखो, प्रमोटर यहाँ पे माल बेच ही नहीं रहे, वही ऑलमोस्ट सेम है। एफआई का भी वही थोड़ा-थोड़ा कम-कम करके बेच रहे हैं एफआई। डीआई भी ऑलमोस्ट उसी की तरह एफआई की तरह चल रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। डीआई का कांस्टेंट खरीदा हुआ माल है। पब्लिक का माल है, देखा जाए तो थोड़ा कम चलेगा। जहाँ पे पब्लिक का माल कम है, कुछ कंपनी है थोड़ा सा भी यूट्यूब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया पर सेफ लग सकता है। मतलब 8 कंपनी पे 8 कंपनी पे चलते हैं, 8 नंबर कंपनी पे चलते हैं, क्वाड्स लाइफ साइंस लिमिटेड।
ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड सीडीएमओ कंपनी दैट ऑफर सर्विस टू लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हाँ, ये भी फार्मास्यूटिकल ऊपर कंपनी वाइन्स लाइफ साइंस लिमिटेड। इसके प्रमोटर देखा जाए तो सेम है। मार्च में दिसंबर 2024 में 50.10% था। मार्च 2025 में 50.10% था। जून में थोड़ा बढ़ता है, 10% के आसपास माल बढ़ता है। एफ आई डी इंस्टीट्यूशनल को देखा जाए तो यहाँ पे दिसंबर में 10.84% था। मार्च 2025 में थोड़ा खरीदा है, 1% के आसपास खरीदा है। फिर जून में माल बेचते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे हाथ है, 0.11% का। पब्लिक का माल यहाँ पे थोड़ा लगा है। पब्लिक माल यहाँ 22 मार्च 2025 में 22.24% था। जून में थोड़ा माल बेचते हैं, 14.95%। चलिए हमारा लास्ट स्टॉक 10 नंबर कंपनी में चलता है, ओरियन सीमेंट लिमिटेड। ये कंपनी प्राइमरली एंगेज इन मैन्युफैक्चर सीमेंट के ऊपर ये कंपनी देख। मार्केट कैप है 4,786 करोड़ है इसका मार्केट कैप। यहाँ पे प्रमोटर देखा जाए तो देखो, बाप रे बाप, डबल यहाँ पे खरीदा है प्रमोटर ने। देखो, मार्च 2025 में 37.86% था। जून 2025 में डबल खरीदा है। बाप रे बाप, डबल के आसपास। डबल ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन डबल कहा जाए तो कोई बुराई नहीं। 72.66%, बहुत ज़्यादा माल खरीदा है यहाँ पे। क्यों खरीदा? इसका एक मेन पॉइंट है, देख लो किसने यहाँ पे माल खरीदा है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड किसका है? अडानी का। अडानी ने ही है थोड़ा माल नहीं कमाया, थोड़ा माल नहीं खरीदा, बल्कि पूरा कंपनी ही खरीदे। देख लो, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड 72.60%। एफ आई देखा जाए तो 8.41% मार्च 2025 में था। जून में थोड़ा एफ आई ने बेचा है। डी आई ऑलमोस्ट बेच के चला गया। अभी थोड़ा सा 2.95%, 3% के आसपास उसका डी आई का माल अभी तक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कोई भी हिस्सा नहीं, पहले था 0.3% का, अभी कोई भी हिस्सा नहीं। पब्लिक का देखा जाए तो पब्लिक ने यहाँ पे माल टोटली बेच किया है, सिर्फ 70% माल पब्लिक का है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में यस लिख के कमेंट करें। फिर चलिए दोस्तों, इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करिए। ट्रेड विद लूटो, जहां आपको मिलता है बेस्ट ट्रेडिंग एंड मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब बटन और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और हाँ, लाइक दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।